ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर एचडीपी में आज मेडिसिन में हम विटामिन्स जो है पढ़ रहे थे, तो इसमें राइबोफ्लेविन में कल जो डाउट हुआ था, राइबोफ्लेविन विटामिन की कमी, बीटा B2 डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन राइबोफ्लेविन, तो इसमें जो कर्ल टोए मैंने आपको समझाया था वो बिल्कुल ठीक है। कल थोड़ा डाउट हो गया था क्योंकि नीचे इन्होंने कोई सिम्टम में नहीं दिया इसको। सिम्टम में इन्होंने पक्षी के पंख नीचे झुक जाते हैं, मतलब इसका है कि पार्शियल पैरालिसिस कहते हैं इसको। पंछी में आँख की पलक, पैरों व मुंह पर डर्मेटाइटिस हो जाती है, ये ठीक है। लेकिन अब इसमें ये भी है कि कर्ल टोए, कल मैंने आपको समझाया था कि जो उसके जो पंजे हैं पक्षी के, तो वो जो है यूं यूं हो जाते हैं नीचे, और वो यूं रख के ये ज़मीन पे उसको यूं 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 चलेगा, वो ये सीधे नहीं होते उसको, जैसे यूं चलता है ना, यूं नहीं होते, यही है। और ये इसका विशेष सिम्टम है, इसको आप ध्यान से करें, क्योंकि मुर्गियों में ये तभी मेरे को एकदम याद था कि ऐसा डिजीज़ मैंने बिल्कुल ये सही पढ़ा है, लेकिन यहाँ डाउट ये हो गया कि आगे सिम्टम में इसने कहीं नहीं दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने इसको कहीं आपको गलत तो नहीं बता दिया। तो कर्ल टोए बिल्कुल सही है। टोए, ये जो आखिरी जो है इसकी उंगलियां हैं, इनका मुड़ जाना पंजों की। तो निकोटिनिक अम्ल की कमी को हमने कल देख लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो है विटामिन B6 की कमी, B6। तो आप देखेंगे B1, B6, B12, इन तीनों का तो कम्बिनेशन इंजेक्शन मिलते हैं मार्केट में, तो ये बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही बॉडी के लिए ज़रूरी विटामिन्स हैं ये। तो B1 थायमीन, बेरी B6, ये इसमें भी जस्ट लाइक वही पार्शियल पैरालिसिस सही मुझे ऐसा लग रहा है, कन्वर्जेंस, एनसेफेलोमलेशिया, बिल्कुल ये सही है। तो इसको हम देखते हैं। इसे पायरिडॉक्सिन की कमी नामक रोग से भी जाना जाता है। पायरिडॉक्सिन यानी कि इसको पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। अंडरलाइन लिख लेना इसको, आगे इसके नाम के आगे ही लिख लो बड़ा सा, पायरिडॉक्सिन। यह विटामिन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से संबंध रखता है। इस विटामिन की कमी गाय भैंसों में कम होती है, लेकिन यह रोग पक्षियों, कुत्तों व सूअरों में प्राय देखा जाता है। बिल्कुल सही है। पक्षियों में इसकी कमी से स्टैगरिंग गेट, इनकोऑर्डिनेशन व एनसेफेलोमलेशिया हो जाता है। इनकोऑर्डिनेशन गेट, चलना इधर चाह रहा है, मतलब जो पांव जो है सही नहीं रखे जा रहे जहां सही रखने हैं। स्टैगरिंग गेट, कोई चलने में लड़खड़ाना। इनकोऑर्डिनेशन, पैरों का सही ना रखा जाना, तो ये इसमें पाए जाते हैं। और एनसेफेलोमलेशिया, एनसेफेलाइटिस, ब्रेन की इसमें गड़बड़, तो इसको मैं और देख लेता हूँ पूरी तरह से। एनसेफेलोमलेशिया, सूअरों में पीरियोडिक एपिलेप्टिफॉर्म, एपिलेप्टी इसको कहते हैं एपिलेप्टिक, ये नाम कुछ है, हिंदी में इसको बोलते हैं अचानक दौरा पड़ता है ना, आम एपिलेप्टिक हो जाता है आदमियों में, बहुतों में मिर्गी बोलते हैं इसको। मिर्गी का दौरा पड़ना, एपिलेप्टिक। सूअरों में पीरियोडिक, कभी कभी एपिलेप्टिक फॉर्म नामक रोग हो जाता है। ये शायद एपिलेप्टिफॉर्म, इसको भी देखना पड़ेगा। नामक रोग होता है जिससे सूअर में दौरे, वही है, एक ही बात है, कन्वर्जेंस, दौरे आते हैं, सेम है एपिलेप्टिक, क्लियर है एकदम से, कन्वर्जेंस, दौरे आते हैं। सभी पशुओं में इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, तो ये B6 बड़ा ही जरूरी है। ये ह्यूमन बीइंग में भी एनीमिया कॉज करता है। तो उपचार के अंदर इसमें B1, B6, B12 ट्राइवेट न्यूरोबियन इंजेक्शन लगाने तथा आहार में B6 विटामिन दिया जा सकता है।
अब इसमें विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन के नाम से है, वो पायरिडॉक्सिन नाम लिख लेना अलग से उसके ऊपर परिचय। यह विटामिन कोबाल्ट की उपस्थिति में रुमन के सूक्ष्म जीवियों द्वारा अपने आप संश्लेषण सिंथेसिस होता है, बनता है, रुमन के अंदर बनता रहता है। तो इसलिए B12 जो है वो कॉपर की कमी नहीं आने दें कोबाल्ट की रूमिनेंट्स में, तो ये अपने आप स्वतः बनता रहता है। लेकिन यदि पशु के आहार में कोबाल्ट की मात्रा कम हो जाती है तो इसका उत्पादन भी कम हो जाता है और पशु रोगग्रस्त हो जाता है। सिम्टम इसमें भूख कम लगना, शारीरिक वृद्धि रुक जाना, मांसपेशियों में कमजोरी और पीनियस एनीमिया तथा हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग इस विटामिन की कमी से हो जाते हैं। एनीमिक कंडीशन तो पिनीसियस एनीमिया, ये आपने फार्मेकोलॉजी में ब्लड में ये सभी तरह के एनीमिया जो पढ़े हैं। हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि ग्लाइसीमिया ग्लूकोज का ब्लड में बढ़ना, शायद ग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया यस नामक रोग इस विटामिन की कमी से ही होता है और इसमें चर्म रोग हो जाता है। इसको फिर भी मैं देख लेता हूँ दोनों वर्ड। ये पीनीसियस का भी आपको मैं इसमें खुलासा दोबारा कर दूंगा। इसमें उपचार ट्रीटमेंट सूरों में 10 से 50 ग्राम पर टन आहार में मिला देते हैं, जिससे इसकी कमी पूर्ति हो जाती है। अब है विटामिन बायोटिन अथवा विटामिन H, इसे विटामिन H भी कहते हैं, तथा सेवन। विटामिन H और सेवन के नाम से ये बायोटिन जाना जाता है। अंडरलाइन कर लेना इनको, बायोटिन। और मैंने आपको बायोटिन के बारे में पहले भी इसके बारे में कई बार बताया है कि ये मैंने फील्ड में यूज़ किया खूब। जनरली घोड़ों के अंदर और कुत्तों में लोग आते हैं कि साहब इसके बाल जो हैं शाइन नहीं कर रहे और इसके ये जो नाखून हैं, खुर हैं, ये टूट रहे हैं, यहाँ इनमें क्रैकिंग आ गई है। तो इसके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है वो ये हार्मोन है बायोटिन, विटामिन है ये बायोटिन। हार्मोन क्या, विटामिन है। यह एक शारीरिक वृद्धि का ग्रोथ प्रमोटर कारक है। लंबे समय तक सल्फा दवा, एंटीबायोटिक दवा का उपयोग जो है इसमें कारण बनता है। सिम्टम इसमें मुख्य रूप से इसके लक्षण सूर में दिखाई देते हैं। पिछले पैरों में पैरालिसिस, एलोपेशिया गंजापन का आना, अभी मैंने बताया बालों के बारे में, बालों का झड़ना। इस विटामिन की कमी से मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, ये भी आपको मैं देख के कंप्लीट इसको बताऊंगा कि ये दोनों एनीमिया यानी है तो ये ब्लड की कमी ही, लेकिन कौन से हैं इसको भी क्लियर कर लेंगे। दर्द युक्त पैर के सोल, अभी आप देखिए, वह खुर की दीवार में दरार आना, ये देखिए, ये मैंने वाकई यूज़ किया है, इसके बहुत अच्छे जो रिजल्ट हैं और ये मार्केट में बायोटिन के नाम से मिलता है। अंत में सूअर पैरों पर खड़ा भी नहीं रह पाता, ये घोड़ों में भी ऐसा ही होता है। ये जो है ये जो ह्यूमन बीइंग में भी सेम होता है। ह्यूमन बीइंग में भी बालों का झड़ना, ये खुरों के अंदर, ये जो नाखून के अंदर जो है वो ये क्रैक होना इनका, तो ये आप इसको भी, क्योंकि इसके अंदर जिंक, विटामिन ए और ये बायोटिन, ये तीनों मिला के देते हैं ह्यूमन बीइंग में। जिंक जो है और विटामिन ए ये बाल झड़ने को रोकता है और ये नाखूनों के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए इसके अंदर बायोटिन, ऐसी टेबलेट ढूंढें, बायोटिन, जिंक एंड विटामिन ए जिसके अंदर होता है, तो ये जो है बहुत ही लाभदायक रहती है इसमें। तो ये
कहीं भी आपको ये लगे कि पैर जो है जानवर रखता नहीं है एक साइड, एक जगह, बार बार उठाता रहता है, और कई बार तो आपने इस तरह का जो है वो शिकायत करती हैं धराणी जो दूध धोती हैं औरतें गांव में अंदर, तो वो ये कहती है कि भाई गाय जो है ना, जब मैं धार निकालती हूँ तो ये खड़ी नहीं रहती, पैर एक पे एक उठा लेती है फिर रख लेती है काफ़ी थोड़ी देर के बाद फिर, तो जब तक मैं धार निकालती हूँ तो ये कई बार पैर चेंज करती है। तो उसके अंदर आप इसको इस्तेमाल करके देखें, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। इसको क्लिनिकल डायरी में नोट करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉलिक अम्ल की कमी, क्योंकि यहाँ नहीं दिया हुआ है, ये जो फील्ड की जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये फील्ड में मेरे द्वारा यूज किए हुए। डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, आयरन, यह विटामिन कोश का विभाजन एवं रक्त बनने हेतु जरूरी है। तो इसमें इस विटामिन की कमी से पशु में रक्तहीनता, एनीमिया नामक रोग हो जाता है एवं चेहरे में बदलाव आ जाता है, आरबीसी की कमी हो जाती है और त्वचा के रोग हो जाते हैं। फैटी लीवर नामक रोग हो सकता है, फैटी लीवर, डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। उपचार, ट्रीटमेंट, कंट्रोल, ये पशु के आहार में 4 मिलीग्राम पर टन के हिसाब से मिला देते हैं। कोलिन, यह विटामिन सूअर व नवजात पशुओं में आवश्यक है। यह एक लाइपोट्रोपिक कारक है जो यकृत के फॉस्फोलिपिड की मात्रा को बढ़ाता है एवं यकृत के वसा अम्लीय को शरीर के अन्य अंगों में फॉस्फोलिपिड्स के रूप में पहुंचाता है। एसिटाइलेशन के दौरान न्यूरो हार्मोन्स एसिटाइलकोलिन होता है, एसिटाइलकोलिन को बनाता है। यह विटामिन मिथाइल डोनर्स है जो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही जरूरी है। मेटाबॉलिज्म, इसके लक्षण जो है, सूअरों में ज़्यादातर फैटी लीवर नामक रोग, हड्डियों कमजोर, ऑस्टियोपोरोसिस, और पक्षियों में स्लिपिंग ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस टेंडन स्लिप कर जाता है। गैस्ट्रोक्नीमियस टेंडन, इसको अपने बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। स्लिपिंग ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस टेंडन, तो अंडरलाइन कर लेना इसको, ये कई बार पूछा जाता है कि स्लिपिंग ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस टेंडन जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये अंडरलाइन आप इसको करना। विटामिन सी, ये जो मैं निशान आपको 1-2 लगाए हैं ना, ये आपको कल के लेक्चर में मैं इसको पूरा अच्छी तरह से, ये गैस्ट्रोक्नीमियस टेंडन, स्लिप का मतलब तो जो है स्लिप होता है तो कहीं ना कहीं पैरों में घुमाव आता है, तो ये देख लेते हैं ताकि ये बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा बजाय कि गलत बताने के। तो अब ये एस्कॉर्बिक एसिड हमारे पास, विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, एस्कॉर्बिक नहीं एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके लक्षण है दांतों से खून बहना, हमने पढ़ा हुआ है स्कर्वी रोग, विटामिन सी की कमी, ए सी तो ये तो, और बी बेरी, ए रतौंदी और सी जो है वो स्कर्वी रोग। ये हमने 7वीं 8वीं से पढ़ने शुरू हो रहे हैं। जोड़ों में दर्द, सूजन आने लग जाती है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, शरीर के घाव देरी से भरते हैं। उपचार में, ट्रीटमेंट में, पशु को आहार में प्रतिदिन विटामिन सी, कोई सिट्रस फ्रूट आप खाओ। हम तो ये अगर नींबू है, ये सिट्रस फ्रूट जितना भी है कोई भी खा लो, पूर्ति हो जाती है। अब आता है विटामिन डी हमारे पास, विटामिन डी की कमी। इस विटामिन को एंटी रिकेट्स भी कहते हैं, क्योंकि रिकेट्सिया रोग, रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्सिया, टांगें जो है मुड़ जाती हैं,
तो इसको एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। इस विटामिन का अभाव बड़े पशु में कम ही देखा गया, लेकिन यह विटामिन सूर्य की किरणों द्वारा संश्लेषण कर लिया जाता है। लेकिन कुत्ते के बच्चों जो घर के अंदर रहते हैं उनमें इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स, आगे के पैर जो है वो मुड़ जाते हैं। कारण जो है इसका अल्ट्रावायलेट किरणों का अभाव, यानी कि घर में ही रखते हैं, बाहर नहीं, धूप में जो या खुद बैठते या डॉग को नहीं बिठाते। पशुओं के बच्चों में शरीर वृद्धि के दौरान आहार में विटामिन डी की कमी का होना। सिम्टम इसमें इस विटामिन की कमी से पशुओं के छोटे बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। हड्डियां घूम जाती हैं तथा वयस्कों में मलेशिया, हड्डियां कमजोर, एवं वृद्धों में ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के अंदर से सुराख निकल जाना नामक रोग हो जाता है। ओस्टियोपोरोसिस हो जाती है तो इतनी हड्डी कमजोर हो जाती है, चोट लगती है, टूट जाती है फटाक से। ओस्टोमलेशिया, उसमें भी बहुत हड्डी कमजोर हो जाती है। दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, पशु दुर्बल व कमजोर होने लगता है। नवजात के दांत और हड्डियां टेढ़ी व मुलायम हो जाती हैं, शरीर की वृद्धि रुक जाती है और मुर्गियों के अंडे में बाह्य आवरण नहीं आता। उपचार में पशुओं को सूर्य की रोशनी में रखें, पप्स को अंडे व दूध प्रतिदिन दें। यदि मालिक शाकाहारी हो तो विटामिन डी सिरप के रूप में भी दिया जा सकता है। मछली का तेल, कॉड लीवर ऑयल, शार्क लीवर ऑयल बड़े पशु में 25 से 50 ml व छोटे में 5 से 10 ml और कुत्तों को 1 ml या से 5 ml प्रतिदिन देवें। मछली का तेल, इसमें विटामिन डी भरपूर है। इंजेक्शन वीटा डी AD3 के नाम से आता है। खुराक डोज 6 से 10 ml इंट्रामस्कुलर बड़े जानवर में। वीटा AD3 के नाम से ये मार्केट में खूब उपलब्ध है। विटामिन ई, इस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी, जैसे उसको एंटी रिकेट्स कहते हैं ना डी को, इसलिए एंटी स्टेरिलिटी के नाम से भी इसको विटामिन ई को जानते हैं। वह इसको टोकोफेरोल और सेलेनियम की कमी के नाम से भी जाना जाता है। टोकोफेरोल या सेलेनियम की कमी से के नाम से भी जाना जाता है विटामिन ई। तो एंटी स्टेरिलिटी है ये। अगर इसकी कमी होती है तो जो है पशु बांझ हो सकता है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है जानवरों के लिए, तो बहुत ही हर एक में ही है, ह्यूमन बीइंग आल्सो। ईटियोलॉजी, आहार में सेलेनियम की कमी, आहार में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रचुर मात्रा में होना, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का ज़्यादा होना। इस विटामिन की कमी से मादा पशु मद में नहीं आता, पशुओं में नपुंसकता व बांझपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन ई अंडरलाइन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन ई। इस विटामिन की कमी से निम्न रोग, पशु और घोड़ा एंजियोटिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी EMD, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, मसल्स की डिस्ट्रॉफी हो जाती है। सुअर में मलबेरी हार्ट डिजीज, हेपेटाइटिस, डाइटीनियन, EMD, एक्जुडेटिव डाइथिसिया नो, ये देखने पड़ेंगे। मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जो है इसकी बाद में आपको बताऊंगा। भेड़, शीप, EMD, इल थ्रिफ्ट, वाइट मस्कुलर डिजीज इन लैम्स और पोल्ट्री में क्रेजी चिक डिजीज। इस रोग में चूचे आंख बंद करके बैठे रहते हैं, अचानक बिना कारण एकाएक बिना पंख
फैलाए ही दौड़ते हैं। इस रोग को एनसेफेलोमैलेशिया भी कहते हैं। यस, ये पीछे हमने एनसेफेलोमैलेशिया पढ़ा, तो एक तो हमारे पास एनसेफेलोमैलेशिया, यस, ब्रेन से संबंधित है ये, और एनसेफेलोमैलेशिया भी कहते हैं। यस, इस रोग में चूंकि आंख बंद करके बैठे रहते हैं, क्रेजी या एनसेफेलोमैलेशिया, और अचानक बिना कारण एकाएक बिना पंख फैलाए ही दौड़ते हैं। इस रोग को एनसेफेलोमैलेशिया, यस, इस विटामिन की कमी से हेपेटिक नेक्रोसिस हो जाता है। हेपेटिक, लिवर, इनको और एक बार अच्छी तरह से हम कर लेंगे। ये लास्ट वाला हम विटामिन के की कमी जो है वो और पढ़ लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, नहीं, इसमें ट्रीटमेंट रह गया। ट्रीटमेंट में हम वीटासेप्ट इंजेक्शन आता है, वीटासेप्ट, तो ये विटामिन ई खुराक 5 ml इन कैटल, 1 से 2 ml इन समान एलिमेंट से पशुओं को अंकुरित अनाज ये देवें। इसके सबसे बेस्ट है रिजल्ट। जो अनाज आप उस जानवर को देवें उसको आप अंकुरित कर लें। अंकुरित आप समझते हैं, अगर आप एक दिन, चाहे वो चने हैं, कोई भी अनाज है, जैसे आप अंकुरित मूंग तो खाते हो रेडियों पे, वो अंकुरित होते हैं, मोट होते हैं, मूंग होते हैं, मोट होते हैं शायद, जो भी है, यानी कि उनको पानी में भिगो लेते हैं, तो 2 दिन के बाद में या उसको गिले क्या नाम तुम्हारे रेत में बो देते हैं, तो वो दूसरे दिन या तीसरे दिन जो है वो इतने उसमें अंकुरण आ जाता है, तो अंकुरित हो जाते हैं वो। इनके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन ई होता है। ये पशु को खिलाएं, बजाय कि मार्केट वाले जो है इंजेक्शन लगाने के। मैं तो जनरली फील्ड में यही बताता था कि गाय बोलती नहीं है तो उसको, क्योंकि ये विटामिन ई की कमी है, और कॉपर कोबाल्ट उसको देवें, और उसको कहें कि भाई ये जर्मिनेटेड सीड जो है ये दो आप उनको। तो उसमें क्या है, मैं तो ज़्यादा बताता था चने, आप चने दो, 2-2 किलो चने, अगर उसको आप 10 दिन दे देते हो और साथ में कॉपर कोबाल्ट और मिनरल मिक्सचर 50-50 ग्राम देते हो, तो 100% जो है, मैंने बहुत सारे रिजल्ट इसमें बेस्ट देखे, बेस्ट रिजल्ट आता है। इन EMD यानी कि एंजियोटिक मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंदर 3 मिलीग्राम सोडियम सेलेनाइट विद विटामिन ई खुराक डोज 2 ml 45 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ई केयर का भी आता है, सी वेट केयर का आता है इंजेक्शन, ई केयर सी, ये भी वेट केयर का है, 5 ml इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। तो विटामिन के, इस विटामिन को एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहते हैं। अब ये जितने भी एंटी हैं इनके नाम याद कर लेना, एंटी स्टरलिटी, एंटी रिकेट, एंटी हेमरेजिक। तो एंटी हेमरेजिक यानी कि हेमरेज को रोकने वाला, हेमरेज को तो क्या रोकेगा, लेकिन हेमरेज से जो ब्लड चल जाता है उसको रोकने वाला, यूँ मान लीजिए। इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, नक्सीर आने लग जाती है, पशु के प्रसव के बाद खून नहीं रुकता, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होने की संभावना होती है। अब ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस तो मैं आपको आगे फिर समझा देता हूँ, अब ये लंबा टाइम लग जाएगा। पशु के दस्त हो जाते हैं, पशु को इंजेक्शन कैपिलिन, क्रोमोस्टेट और स्टेप्टोबियोन या वेट्रोपो आदि के नाम से आते हैं। ये वेट्रोपोज तो बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। डॉग में जनरली मैं इसको काम में लिया करता था, जब ब्लड नहीं रुके, तो ये बहुत ही अच्छा इंजेक्शन वेट्रोपोज। तो ये आज हमने लगभग इस विटामिन्स को पूरा किया है, और अब आगे के लेक्चर के अंदर इन 2 को दोबारा, और ये जो डाउट हैं 2 वर्ड हमारे पास, इनको, अब ये हमारे पास एनसेफेलोमैलेशिया तो क्लियर यहीं हो गया हमारा, तो अब ये 2-3 वर्ड हैं, ये आपको क्लियर करेंगे, और इनको दोबारा हम अच्छी तरह से, जिसमें ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी आपको बताएंगे, व्हाट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, और ये मल्टीविटामिन्स के नाम, और ये सारे के सारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कर लेंगे। थैंक यू भाई।